वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शंस। और हमारा क्वेश्चन ये है कि जी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2x प्लस 9। अब देखें, ये एक लीनियर फंक्शन है जिसमें के जो प्रोसेस हो रहा है वो एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी कि डिग्री 1 है, इसलिए मैं इसे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहूंगा। ठीक है, इसलिए इसे लीनियर हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। और ये भी जी ऑफ एक्स भी सेम लीनियर फंक्शन, चूंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है जी। अब ऐसा है कि जारी बात है कि इस सेट ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ, इसमें जो एक्स है वो बेसिकली डोमेन का एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। और इस तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी एक्स डोमेन का एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइंड है ऑन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको मैं इस फंक्शन में लिखूं और ये अनडिफाइंड हो जाए। अब इस फंक्शन के मतलब जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, चूंकि हर डोमेन के लिए एक न्यू रेंज का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसके ऑर्डर पेयर मतलब इसके जो पॉइंट्स की तादाद है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, वो सारे जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो इस मतलब जो फंक्शन है, इस रिलेशन है जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, और आप जानते हैं कि पॉइंट्स को मिलाते मिलाते एक लाइन बनती है। मतलब इस जो ये हमारे पास फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, चूंकि लीनियर हम जानते हैं लीनियर जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है, चाहे उसमें एक वेरिएबल हो, दो हो, तीन हो, उसका ग्राफ हमेशा एक लाइन बनती है। ठीक है, देखें यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें भी इसके अपने इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे जो कि इस कंडीशन के तहत आ रहे होंगे जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, हमने बेसिकली ऐसा एक पॉइंट तलाश करना है जो कि एक वक्त में अगर इस लाइन के ऊपर भी हो वो पॉइंट, तो इस लाइन के ऊपर भी हो। अब वो हमें ग्राफिकली कैसे मिल सकता है, चूंकि यहाँ पर ग्राफ बनाना आसान है इसलिए मैं मतलब इसलिए आसान है कि इसमें फ्रैक्शंस नहीं आ रही। मतलब जिस ग्राफ में जो बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस हो उनके लिए फिर हम ग्राफिकल मेथड नहीं यूज करते, उनके लिए हम फिर जो क्रैमर रूल्स वगैरह हो गए या जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो सिमेट्री को हम यूज करेंगे यहाँ पे टेक्निक को। हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है इन जनरल अगर एक्स डोमेन है तो वाई रेंज है, तो इसको हम वाई लिख सकते हैं। ठीक है जी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9। ठीक है जी, अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। अगर x को 0 पुट किया जाए तो y कितना आ जाता है, y 3 आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 प्लस 3 3। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन का जो कि x एक्सिस को जो कि y एक्सिस, चूंकि मैंने x को 0 पुट किया है तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, यानी एब्सिसा 0 होता है। तो ये हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो 3 आ गया। 3 को मैं y इंटरसेप्ट भी कह सकता हूँ। ठीक है जी, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है ये। इसी तरह इस जो लाइन है इसके लिए भी मैं देख लेता हूँ, ये चले पहले इसका x इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, इक्वल टू y 0 पुट कर लेंगे, तो y जब 0 पुट हो जाएगा तो x प्लस 3 0 के इक्वल आ जाएगा। और 3 को अगर आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव 3 आ जाएगी। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया जिसमें एब्सिसा नेगेटिव 3 है और ऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है जो कि इस लाइन ने जहां पे जाकर के एक्स एक्सिस को टच करना है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास इस तरह से। अब चले इसमें हम ऐसा करते हैं, इसके लिए मैं सी पॉइंट तलाश करता हूँ। तो सी पॉइंट के लिए मैंने पहले ही एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर लिया है। ठीक है, तो एक्स 0 हो जाएगा, ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। 0 में आप 9 ऐड करें 9, तो आपको ऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी 9। ठीक है जी, इसी तरह अगर डी पॉइंट को हम देखें तो डी पॉइंट के लिए मैं y को 0 पुट कर लेता हूं। जब y 0 होगा मींस के नेगेटिव 2x प्लस 9 जो है, चलें इसको मैं अगेन लिखता हूं, राइटिंग थोड़ी सी नीट नहीं आई थी यहाँ पे। माइनस 2x प्लस 9 ये इक्वल टू 0, 9 को दूसरी तरफ मूव कर लें या 2x को दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये पॉजिटिव 2x इक्वल टू 9 आ जाएगा और x इक्वल टू 9/2 मीन्स क्या है 4.5 भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मतलब आ जाएंगे पॉइंट्स। अब इनकी मदद से ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा आसान है। मैं
पहले इन दो पॉइंट्स को कॉपी करता हूँ और इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ जो x+3 वाली, y इक्वल टू x+3 वाली है। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर रखा हुआ ऑलरेडी तैयार, और इसमें मतलब जो मैंने चीज़ रखी है वो ये कि मैंने x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग स्केल भी बनाया हुआ है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं वैल्यूज। अब इसमें x-3 कहाँ पर होता है, ये आप जानते हैं कि जब हम ओरिजिन से लेफ्ट पे चलते हैं तो माइनस की वैल्यू आती है x की। तो ये -3 है, x-3 और y0, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा b। ठीक है, ये b पॉइंट है। a पॉइंट कहाँ होगा, x तो 0 है और y 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा a पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि चूंकि मेरे पास स्केल नहीं है मैं इसको स्ट्रेट ही रहने दूं, तो कोशिश किया मैंने कि ये स्ट्रेट रहे। ठीक है जी, ये y इज इक्वल टू x+3 की इक्वेशन है, उसका ग्राफ है मतलब। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब हम जो दूसरी हमारे पास मतलब इक्वेशन है उसके भी पॉइंट्स हमने निकाल लिए थे c और d। अब हम इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। चलें जी, इन्हें प्लॉट करते हैं अब हम। तो चलें, ये यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इन दो पॉइंट्स को भी इन्हीं के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं चूंकि ऑलरेडी हम a और b यूज कर चुके हैं। चलें जी, अब देखें c जो है, c कहाँ पर है, x0 y9 यहाँ पर है ये। चलें इसको मैं रेड में मार्क करता हूँ, ये रेड कलर में जो है, क्योंकि यहाँ से नजर नहीं आएगा। ये है जी c पॉइंट। ठीक है, और d पॉइंट कहाँ पर है, अगर आप d पॉइंट देखें तो x 4.5 यहाँ पर है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जब मैं इनको मिलाऊंगा आपस में, ठीक है, तो मेरे पास जो लाइन बनेगी, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि ये मतलब जो लाइन में बनाने जा रहा हूं वो स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट आए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बने, तो इसलिए ये मेरी पूरी कोशिश है कि ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही ड्रॉ कर लेंगे इसे। ठीक है, ये इस तरह से इस पॉइंट से इसने पास होते हुए इस पॉइंट से पास होते हुए इस तरह से स्ट्रेट गुजर जाना है। ठीक है जी, यहाँ से इस तरह से ये थोड़ी सी मिलके डाउन होगी, ये इस तरह से आ रही है यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करना जरा मसला होता है। ये तो ये आ गई हमारे पास दूसरी जो मतलब g ऑफ x फंक्शन, जिसको मैंने कहा था, जिसमें मैंने लिखा था y इज इक्वल टू -2x+9। ठीक है, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कहीं गलती से कुछ हम ना लिखते हैं। और -2x+9 ये g ऑफ x, जिसको मैंने y इक्वल टू -2x+9 लिखा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि इन दोनों लाइंस के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि मिलकर एक लाइन मतलब बना रहे हैं, पॉइंट्स से मिलकर लाइन बनती है, लेकिन ये वो पॉइंट है जो कि इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। अगर इसका x कोऑर्डिनेट देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ x एक्सिस के ऊपर तो ये से 2 पे मीट करता है, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है इसका, और यहाँ से अगर मैं y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ तो ये 5 पे मीट करता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है बेसिकली यही सोल्यूशन सेट है। मतलब अगर मैं एक सेट बनाऊं जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा दोनों को, वो ये पॉइंट है। तो आप इस चेक भी कर सकते हैं, आप इसे दोबारा आप उस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में दर्ज करें, देखें x2 और y5, तो देखें यहाँ पे अगर x2 लिखें तो ये कितना हो जाता है, x मतलब यहाँ से हमने इसको यूं लिखा हुआ है कि चलें इसको मैं यूं लिखता हूं कि ये यहाँ पर हमने इसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो देखें y कितना है, 5 है, और x यहाँ पे 2 पुट करें अगर आप तो -4 में 9 ऐड करें तो 5 ही आता है, ये ट्रू हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो y कितना जी, 5 है, और यहाँ पर x कितना है, 2, तो आप 2 + 3 लिखेंगे तो 5 ही आता है, ट्रू है। इसका मतलब ये पॉइंट वाकई अलजेब्रिकली भी जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है।